हेलो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं इतिहास की क्लास हिस्ट्री। अपन पढ़ेंगे आज प्राचीन भारत का इतिहास। उसकी शुरुआत करते हैं आज अपन, क्योंकि नए नए सब्जेक्ट होते जाएं और पेपर में सब आने लायक यूपीएससी एमपीएससी और अनपढ़ एग्जाम सभी के लिए बहुत उपयुक्त सेशन चल रहे हैं अभी। तो आप लोग सब देखिए वीडियो को। चलो आज स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। उसकी शुरुआत सबके नोट्स हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं और ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अध्याय 1 है प्राचीन भारत का परिचय, एशियंट इंडियन हिस्ट्री इंट्रोडक्शन। अपन एशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे सबको, कैसे क्या उनका प्राचीन इतिहास अपना रहा है, कहाँ से अपनी उत्पत्ति हुई है, कैसा अपना शुरुआत है। प्राचीन भारत एशियन इंडियन क्या है, एशियन इंडिया क्या है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी तक की घटनाओं का अध्ययन है। पहली बात तो इतिहास क्या है। इतिहास वो है जो बीती हुई घटनाएं हैं, जो अतीत में घटी घटनाएं, या फिर अपन ये कह सकते हो, ये कह सकते हैं हर चीज़ जो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो शिलालेख हो, चाहे पत्थर हो, जिसका भी हर चीज़ का इतिहास, उस हर चीज़ की घटनाएं जो घट चुकी हैं वो अब अपन के वर्तमान में क्या कहलाएंगी, तो वो कहलाएंगी इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर, जब मानव सभ्यता स्टार्टिंग हुई थी उसके प्रारंभ से लेकर लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी तक की घटनाओं का अध्ययन है। इसमें आदि मानव भी आया, पाषाण युग, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य, गुप्त आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आदि मानव का इतिहास, सबसे पहले आदि मानव से उत्पत्ति हुई मानव की, फिर पाषाण युग आया, पत्थर जा पहचाने गए, फिर सिंधु सभ्यता आई, वैदिक काल आया, महाजनपद आया, मौर्य आया, गुप्त आया, आदि का अध्ययन किया जाता है इसके अकॉर्डिंग। अभी यूपीएससी कीवर्ड क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज। 3 प्रकार के अपन इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहले प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आ जाएगा, प्रापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, और ऐतिहासिक काल में अलग चीज़ रहेंगी और ऐतिहासिक काल में अलग चीज़ें रहेंगी। तो अपन धीरे धीरे करके एक करके इसको सबको पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादातर वीडियो सभी के पास पहुँचे और आप सबको इसका लाभ मिल सके। तो समझ में ना आए तो उसे कमेंट करके हमारे चैनल पर डालिए। ऐतिहासिक काल पुरातत्व। अब उसके बाद देखिए पुरातत्व, अभिलेख और मुद्रा शास्त्र। हम एक पुरातत्विक शास्त्र यानी आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी यानी अभिलेख, और न्यूमिस्मेटिक यानी मुद्रा शास्त्र हमें प्राप्त हुए हैं यहाँ से। इतिहास के स्रोत कहाँ से, में सोर्स ऑफ हिस्ट्री के स्रोत हमें कहाँ से मिले हैं, तो अपन वो बताएंगे। तो पहले पुरातत्विक स्रोत मिले हैं हमें, जिसमें अभिलेख। पुरातत्व क्या है, हमें अभिलेख से प्राप्त पता चला है, सिक्कों से प्राप्त चला है, स्मारक से प्राप्त चला है, मूर्तियों से प्राप्त चला है, पता चला है, और मिट्टी के बर्तन से हमें पता चला है। स्रोत हमें मिट्टी के बर्तन के मिले हैं, ताम्रपत्र के मिले हैं। मुख्य विद्वान कौन से, जेम्स प्रिंसेप, ब्राह्मी लिपि का पढ़ना, इन्होंने ब्राह्मी लिपि पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। और अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के प्रथम महानिदेशक। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक हैं। मतलब पुरातत्व जनक का बेटा कहा जाता है ना। अब है आगे साहित्यिक स्रोत। इसमें धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं जहाँ से हमें साहित्य के स्रोत मिले हैं, जहाँ पढ़ना लिखना सीख गए। तो पुरातत्विक स्रोत में हमें जो है हमसे पुरातत्व की चीज़ें मिली हैं, पत्थर वगैरह मिले हैं, जिसमें हमें उसके बारे में पता चला है। और साहित्यिक स्रोत में हमें धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब के बारे में पता चला है। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक जातक कथाओं से प्राप्त होता है। बौद्ध की जातक कथाएं, त्रिपिटक, सुत्तपिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, ये 3 पिटक मिले हैं। जातक कथाएं बौद्ध की हैं। जैन ग्रंथ के बारे में आगम जैन ग्रंथ, इसके बाद से हमें स्रोत प्राप्त हुए हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें प्राप्त हुआ है कि वो आए, हमें क्या क्या कहा। जैसे मालवा की जलवायु सबसे अच्छी जलवायु है, सबसे बेस्ट जलवायु है, तो ये हमें किसने बताया, तो चीनी यात्री फायान ने बताया। विदेशी यात्रियों के विवरण में मैगस्थनीज आया, फिर फायान आया, फिर हेनसांग आया, फिर इसिंग आया। इन सब के जो है मैंने पुस्तकें लिखी जिससे हमें मालूम पता चला है इनके बारे में। इतिहास का काल का विभाजन कैसे हुआ है, तो कौन कौन सी काल और समय उनका। पहला है काल प्रागैतिहासिक काल, और समय है लेखन का अभाव। इसमें लेखन का अभाव मेन बात यह है कि इसमें प्रागैतिहासिक काल में हमें पुरातात्विक शास्त्र तो मिले हैं, पर इसमें हमें
कोई साहित्य, यानी उसको अपन उसको लिख नहीं पाए हैं और हमें कोई लिखी चीज़ नहीं प्राप्त हुई है और लिपि भी पढ़ी नहीं गई है इसकी, मतलब लिखित साक्ष्य का अभाव मिला है और हमें इसकी लिपि भी नहीं पढ़ी गई है। फिर ऐतिहासिक काल जिसमें लिपि थी, मतलब हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले इसमें और लेखन भी मिला, लेकिन लिपि नहीं थी इसमें, पढ़ी नहीं गई। लिपि मिली है पर लिखी हुई मिली है और उसे पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु सभ्यता की बात करें तो उसकी लिपि अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ी है, मतलब कोई भी इस लिपि को नहीं पढ़ पाया। ऐतिहासिक काल लिखित प्रमाण उपलब्ध है, इसमें हमें तीनों मिल चाहिए, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक मतलब लिखित, और हमें लिपि भी पढ़ ली है हमने साहित्यिक मतलब ऐतिहासिक काल में। कि प्रागैतिहासिक काल की विशेषताएं क्या हैं, तो अपन विशेषताएं पढ़ लेते हैं। लेखन कला का अभाव है, बिल्कुल सही है। पत्थर के औजार मिले हैं जिन पर हमें कुछ लेखन कला का अभाव मिला है। पत्थर के औजार मिले हैं हमें इसमें। शिकार एवं भोजन संग्रह प्राप्त हुआ है, कैसे लोग भोजन संग्रह करते थे, कैसे शिकार करते थे। गुफाओं में निवास का भी जो हमें प्राचीन इतिहास का वर्णन मिलता है उसमें, जिसकी हमें मिले भीमबेटका की गुफाओं में जो है हमें निवास के मिलते हैं, जिसके मानव सभ्यता के कैसे निवास है, वहाँ क्या क्या हुआ सब। पाषाण युग, स्टोन एज आया, फिर उसमें पुरापाषाण काल यानी प्लाथिकल एज आया। समय है 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईस्वी मतलब ईस्वी के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। उसको उस लिए अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट भेज दीजिए, तो हम बता देंगे आपको क्या होता है। विशेषता है पत्थर के बड़े औजार, शिकार एवं भोजन संग्रह के बारे में पता चला है। आग का ज्ञान ने उत्तर पाकिस्तान को जो है आग का ज्ञान हो गया था कि आग कैसे जलाई जाती है, क्या होता है आग से। गुफाओं में निवास हुआ। अब देखो आग का यही पता चला होगा, कहीं आग लग गई होगी जंगलों में तो ने देख लिया, उसमें कुछ जानवर मर गए होंगे तो ने इसको देखा, उनको खाने की कोशिश की तो ने अच्छी स्वादिष्ट लगी वो भोजन, तो उन्हें लगा कि ये आग तो बहुत अच्छी होती है। गुफाओं में निवास मिला हमें कि गुफाओं में कैसे निवास किया, आप कुछ तो चाहिए तो गुफाओं में नहीं, उन्हें पहले जानते नहीं थे कि गुफाएं क्या है वो लोग। प्रमुख स्थल है भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जो बेलन घाटी, सोहन घाटी और हुनसंगी ये सब स्थल मिले हमें प्रमुख। अब मध्य पाषाण काल मीसोलिथिक एज, समय है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। विशेषताएं हैं छोटे पत्थर के औजार यानी माइक्रोलिथिस, इसको माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है। इसमें छोटे छोटे औजार प्राप्त हुए हैं, पहले बड़े औजार प्राप्त हुए थे, फिर छोटे छोटे पत्थर के औजार में प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ स्टार्ट कर दिया इन्होंने, चित्रकला का विकास भी हो गया, मतलब वो जान सकते कि चित्रकला कैसे बनाई जाती है, तो चित्र भी इनके अंकित मिले हैं हम लोगों को। प्रमुख स्थल बागौर राजस्थान में है, आजमगढ़ मध्य प्रदेश में है, यहाँ से हमें जी जानकारी मिलती है इनकी। नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज, इसमें हमें समय है 6,000 से 2,000 ईसा पूर्व। विशेषता है कृषि का प्रारंभ हुआ, पशुपालन, स्थायी निवास के प्रमाण मिले हैं हमें, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, पहिए का प्रयोग, लोग पहिए का प्रयोग जान गए हैं अब क्या कहलाता है। इसमें भी पहिए का प्रयोग जान गए हैं पर पहिए गोल बनाना नहीं सीखे वो अभी तक। प्रमुख स्थल है मेहरगढ़, बुर्ज होम, कोल्डी हवा, चिरांद। कोल्डी हवा से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद बिहार से हमें जो है चिरांद बिहार में है तो मानव हड्डी के साक्ष्य मिले हैं शायद। मेहरगढ़ से हमें बस्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मानव जीवन कैसे जी रहे हैं सब प्राप्त हुआ है, ये सब प्राप्त हुआ है। ताम्र पाषाण काल, इसमें है चैकोलिथिक एज, जिसमें विशेषता है तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग करने लगे हैं वो। सबसे पहले कौन सी धातु आई थी, कांस्य धातु आई थी, जो टिन और कांस्य से बनी होती थी। तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग हुआ है। कृषि जाने लगे थे वो, गांवों का विकास होने लगा था। मृदभांड यानी पोट्री जाने लगे थे वो लोग, कैसे मृदभांड यानी मटके बनाए जाते हैं। प्रमुख स्थल है आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, इनाम गांव और कायथा संस्कृति, इन सब के बारे में भी जान लगे। परीक्षा पर बार बार पूछे जाने वाले तथ्य कौन कौन से हैं तो अपन ये भी पढ़ लेते हैं। भारत में मानव के सबसे पुराने प्रमाण हमें सोहन घाटी से मिले हैं। भारत में मानव के सबसे पुराने प्रमाण हमें जो है सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। और विश्व का सबसे प्राचीन कृषि स्थल कौन सा है तो मेहरगढ़ है, वहीं से हमें कृषि स्थल भी और वहीं से हमें बस्तियाँ ही प्राप्त हुई हैं, मानव की रहने गई बस्तियाँ। भारत में सबसे प्रसिद्ध शैल चित्र गुफाएं कहाँ से हैं तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, विष्णुधर भाकरकर ने इसका खोज की थी। इसकी पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में सबसे पहले पहियों का प्रयोग किया गया। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से हुई, ठीक है। अब इसके बाद यूपीएससी महत्वपूर्ण कीवर्ड्स कौन कौन से हैं तो देख लीजिए आप। कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में भी और अपने आप चाहे तो यूज कर सकते हैं किसी भी एमपीपीएससी हो यूपीएससी हो किसी भी आंसर राइटिंग में। पहले पुरातत्व यानी आर्कोलॉजी, अभिलेख यानी एपिग्राफी, मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक, पाषाण यानी पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक और नवपाषाण यानी न्यूलिथिक और ताम्रपाषाण यानी चालकोलिथिक।
अब है सूक्ष्म पाषाण उपकरण। तो माइक्रोलिथिस हमें प्राप्त हुए हैं कहाँ कहाँ से, कैसे सब बता चुके हैं। शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स, भोजन संग्रह अर्थव्यवस्था यानी फूड गैदरिंग इकोनॉमी, खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था यानी फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, पालतूकरण यानी डोमेस्टिकेशन, स्थायी जीवन यानी सेडेंटरी लाइफ, और पहिया यानी व्हील, और मध्यभांड यानी पोट्री। आप ये शब्द याद कर लोगे, इंग्लिश चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, सबके लिए बहुत उपयुक्त है क्योंकि ट्रांसलेशन में आता है 5th और 6th मेंस आंसर राइटिंग पेपर में, तो आप यूज कर सकते हैं। ट्रांसलेशन कोई भी शब्द का पूछ सकते हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। यूपीएससी एमपी संभावित प्रश्न कौन कौन से पूछ सकती है। तो पहले प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, तो आपको बता देना है क्या है, कैसा है और किस पूरा विशेषता है उसकी। स्थल पाषाण युग का वर्गीकरण बताना है अपन को, उसकी जो है समय बता देना, विशेष बता देना और स्थल बता देना, और क्या क्या उसमें हुआ था वो बता देना। नवपाषाण क्रांति यानी न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का अर्थ एवं महत्व, तो उसका अर्थ बता देना। नवपाषाण क्या है उसका महत्व बता देना, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण हुआ। इतिहास के स्रोतों का वर्णन बताना है, स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए सबने पढ़ा था, वही स्रोत बता देना। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल की तुलना कीजिए, तो आप तुलना कर देंगे पुरा और नव में कितना अंतर है, क्या किसकी अभिन्नताएँ हैं। भारतीय पुरातत्व के विकास में अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स प्रिंसेप का योगदान बता देना, तो किसने क्या किया है। अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्ववेत्ता के जनक बोला जाता है, जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया है सब बता देना। बस ये आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन है 6, तो आप चाहो तो दो क्वेश्चन करके कर सकते हैं, और ना बने तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, तो हम इसकी भी आपको फ़ोटो भेजेंगे, सेंड करेंगे। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए। आज अपना यहीं तक ख़त्म होता है, क्लास समाप्त होती है। इसके बाद अपन अगली क्लास कल पढ़ेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए क्लास को और शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और इसी तरह आप आगे नए नए चीज़ देख पाए और ऐसे हम लोग ग्रोथ कर पाएँ। थैंक यू फॉर द क्लास।